हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाल है कसकाय केम नाचो एंड वेलकम टू दी नवाब नुमांजन अब्बासी यूट्यूब चैनल जिसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और साथ कमेंट बॉक्स में जाके अपने ख्यालात का इजहार लाजमी करें। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है कि हमारा रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है और किन चीज़ों से नहीं टूटता। मेरे से बहुत से मेरे दोस्तों ने, अहबाब ने, फ्रेंड्स ने और मेरे यानी कि जानने वाले बहुत से अफराद हैं, उन्होंने मेरे से सवाल किया पर्सनली कॉल करके कि मोहतरम हमें ये बतलाइए कि रोज़ा हम रख रहे हैं तो रोज़ा किन चीज़ों से टूट सकता है और किन चीज़ों से रोज़ा टूट नहीं सकता। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं आपको बतलाऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं एक वीडियो बना देना चाहता हूँ ताकि तमाम अहबाब जो हैं इससे मुस्तफ़ीज़ हों और लोग जो हैं उन जान सकें कि भी रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता। क्योंकि आज के बहुत से मसाइल हैं कि जिनके ऊपर हमें शकूक व शुबहात बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन पर हम शक भी कर सकते हैं कि हो सकता है कि इससे रोज़ा टूट जाए, हो सकता है इससे रोज़ा नहीं टूटे, हो सकता है हमारा रोज़ा मकरूह हो जाए, हो सकता है कि हमारा रोज़ा हम यानी कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस तरह के ख़्यालात बहुत सारे आते हैं। तो जब इस तरह के ख़्यालात आते हैं तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि जो हम शाफ़ा अरबी में एक दवाई को कहते हैं कि जो हम अपने नीचे से यानी कि उस मरीज़ के अंदर लगाते हैं जिसको यानी कि ख़ास तौर पे बवासीर का मरज़ होता है, तो वहाँ पर वो दवाई लगाते हैं, दवाई अंदर डालते हैं। तो इस तरह का अगर मसला है तो रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि उससे डायरेक्ट मैदे के अंदर ताकत की ग़िज़ा नहीं जा रही क्योंकि वो एक इलाज किया जा रहा है। तो अगर हम शाफ़ा करते हैं अपने नीचे से बवासीर वाली जगह पर जहाँ जिस इंसान को बवासीर होती है, तो अगर वो यानी कि अपनी इस चीज़ को दवाई इस्तेमाल करता है तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। और बिल्कुल एक ऐसा मसला अगर एक ऐसी खातून है कि जिसका अबॉर्शन करने का मसला है, उसका मिसकैरेज हो गया है, तो अगर उसके अंदर जिस तरह के डॉक्टर्स दवाई रखते हैं, उसके मादा रहम तक दवाई पहुँचाते हैं, फिर उस दवाई की वजह से उसका वो टूट जाता है। अगर वो रोज़े की हालत में है, अगर उसने रोज़ा रखा भी है तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ये चीज़ मैंने 2 बातें आपको बता देना कि एक हामिला औरत का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। और इसके बाद जो हम मेकअप करते हैं या बाल में तेल लगाते हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, एक इंसान है उसने अपनी वैज़लीन लगाई अपनी होंठों पे क्योंकि होंठ खुश्क हो जाते हैं रोज़े में, अगर उसने वैज़लीन लगा ली है तो फिर उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। शर्त क्या है? अब ये शर्त ये है कि वो अपने होंठों को अपने ज़बान के ज़रिए लगाकर, ज़बान को होंठों पे लगाकर वो अंदर तक नहीं लेकर जाए। तो ये चीज़ जायज़ है, सुर्ख़ी लगाना जायज़ है, ख़वातीन का मेकअप करना जायज़ है उस रोज़े की हालत में। रोज़े की हालत में इंसान नहा भी सकता है और लोग बार-बार बहुत ज़्यादा बात ये भी एतराज़ करते हैं कि हम जितना नहाएँगे हमारा जिस्म के अंदर पानी जाता है, जिस वजह से हमारा रोज़ा टूट जाता है, लिहाज़ा हम रोज़े की हालत में नहाना मकरूह समझते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि रोज़े की हालत में ये चीज़ मकरूह नहीं है। शर्त ये है कि जिस्म के ऊपर पानी जाए। अगर आप मुँह में पानी लगाते हैं तो आपका पानी जो है वो गले के नीचे नहीं जाए। आप जिस तरह की नमाज़ का वुज़ू करते हैं, हम कुल्ली करते हैं, मुँह में तो पानी जाता है पर हम गले से नीचे नहीं उतारते, तो इसलिए पानी की वजह से, नहाने की वजह से हमारा वुज़ू नहीं टूटता, ओह सॉरी, हमारा वो रोज़ा नहीं टूटता। तो इसी के साथ-साथ कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो दिल के और दमे के मरीज़ होते हैं, अगर वो अपनी ज़बान के नीचे एक गोली रख लें, तो उस गोली रखने की वजह से उनका रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटेगा। शरीयत ने इस चीज़ की इजाज़त दी है। और इसी के साथ-साथ एक इंसान सुरमा लगाता है आँखों में, तो सुरमा लगाने के साथ भी उसका यानी कि रोज़ा नहीं टूटेगा। साथ-साथ इंसान नेल काटता है या अपने बाल कटवाता है या कुछ लोग शेव करवाते हैं या कुछ लोग क्या कहते हैं कि अपना ख़त बनवाते हैं। ऐसे लोग जो हैं उनका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ये चीज़ें हैं। और मज़ीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लोग अपने नाक में और कान में दवाई लगवाते हैं और वो दवाई डालते हैं नाक में या कान में, उनका रोज़ा या आँख में ड्रॉप्स डालते हैं तो उनका रोज़ा नहीं टूटेगा, ये ऐसा कर सकते हैं। तो शर्त क्या है कि अगर वो दवाई डालते हैं, वो दवाई गले तक नहीं पहुँचे, या नाक में दवाई डालते हैं तो वो गले तक नहीं पहुँचे, या आँख में दवाई डालते हैं तो वो
किसी जरिए गले तक नहीं पहुंचे, तो ये शर्त है, दवाई इंसान डलवा सकता है, उसका रोजा नहीं टूटेगा। और दूसरी बात यह कि इंसान खुशबू सूंघता है या खुशबू लगाता है, या यानी कि इंसान इस अंदाज में खुशबू सूंघता है कि ऐसे ऊद की खुशबू, उसका जायका इंसान के गले में चला जाता है, तो वो इंसान खुशबू जब लगाए या उसको खुशबू सूंघने की जरूरत पड़ती है तो उससे रोजा नहीं टूटता। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इंसान का एहतलाम हो जाता है, रात को सोया हुआ है या जैसे एहतलाम हो जाता है, इस तरह अगर दिन को इंसान सो रहा है रोजे की हालत में और उसका यानी कि एहतलाम हो जाता है, तो उसके अनजाने में एहतलाम और मादा बनी निकलने की वजह से उसका रोजा नहीं टूटेगा। तो इसके साथ मैं आपको ये बात बताऊं, हाँ, अगर उसने जानबूझ के हाथ के साथ या जानबूझ कर उसने हम बिस्तरी कर ली बीवी से, तो उसकी मनी निकल आई जानबूझ कर, तो तब उसका रोजा टूटेगा। तो इसके बाद मैं आपको बताऊं कि बुर्श करने से इंसान का रोजा बिल्कुल नहीं टूटता। जो लोग ये कहते हैं कि इंसान रोजे की हालत में पेस्ट नहीं लगा सकता, टूथ ब्रश नहीं लगा सकता, जिसकी वजह से उसका जायका इंसान के गले में जाता है। आप देख सकते हैं इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितना मर्जी ब्रश लगा ले, जितना मर्जी अंदर तक सफाई कर ले दांतों की, तो उसका जो ब्रश का जायका है वो उसके गले तक जाता ही नहीं है। हमें कड़वाहट तो महसूस होती है जो हमें जबान बता देती है, तो इस तरह यानी कि वो गले तक नहीं जाती, तो लिहाजा उसका रोजा नहीं टूटेगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक इंसान है कि जो यानी कि शुगर का मरीज है, वो इंसुलिन के टीके लगवाता है, उसका रोजा भी नहीं टूटेगा, वो लगवा सकता है। लेकिन शर्त ये है कि एक इंसान यानी कि ऐसी चीज नहीं लगाए जिससे इंसान के जिस्म को ताकत मिले। अब जैसे कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जो पट्ठों में या अपने गोश्त में या अपने जिस्म के किसी एक हिस्से में ऐसा इंजेक्शन इंजेक्ट करवाते हैं कि जिससे उनको ताकत नहीं मिलती और उनको यानी कि कुछ सुकून नहीं मिलता या उनको राहत नहीं मिलती, लेकिन उनकी एक बीमारी के इलाज के लिए ये होता है, तो गोश्त में मांस में इंसान टीका लगवा सकता है, उससे इंसान का रोजा नहीं टूटेगा। तो इसके बाद जो मैं आपको बताऊं कि एक इंसान है कि उसने अपना यानी कि खून अतिया करना है किसी को, तो वो इंसान अपना खून किसी को देने के लिए अगर वो टीका लगवाता है अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। और इसी के साथ साथ मैं मज़ीद आपको ये भी बता दूं कि रोज़ा यानी कि जो टूटता है वो इस अंदाज में टूटता है कि एक इंसान जानबूझ के खाना खा ले, या जानबूझकर वो उल्टी कर ले, या जानबूझकर वो हम बिस्तरी करे, या अपने क्या नाम है रोजे की हालत में हाथ के जरिए हैंड प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं कि वो करके अपना मनी जो है वो निकाल दे, तब उसका रोजा टूटेगा। तो उसका इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। बाकी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनसे रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता। और साथ साथ मैं आपको अभी बता दूं, इंसान बालों में तेल लगाता है तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा, जिस्म में तेल की मालिश करवाता है तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको मज़ीद ये भी बता दूं कि एक इंसान है कि वो अपने जिस्म के अंदर जो उसका दांत है, दांत के अंदर कीड़ा लगा हुआ है और वो दांत निकलवाना चाहता है, तो एक इंसान ने अपने दांत के अंदर इंजेक्शन लगवाया सुन्न होने के लिए, जिससे बॉडी यानी कि इंसान की बेहोश हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि दर्द का महसूस ही नहीं होता, उसको दर्द का एहसास तक नहीं होता। तो इंसान अगर ऐसा इंजेक्शन लगवाता है अपने दाढ़ के अंदर, तो या अपने मसूड़ों के अंदर या अपने दांतों के आसपास कहीं भी लगवाता है, तो उससे उसका रोजा नहीं टूटेगा। वो उस हालत में अपना दांत निकलवा भी सकता है, दांतों की सफाई भी करवा सकता है, दांतों के अंदर फिलिंग भी करवा सकता है। और इसी के साथ मैं आपको ये बताऊं कि इंसान का जुकाम आता है, बलगम होता है, उससे भी इंसान का रोजा नहीं टूट सकता। और इंसान उल्टी आ जाती इंसान को, लोग बहुत से कहते हैं कि इंसान के मुंह से अगर बहुत ज्यादा मुंह भर के उल्टी आए तो उसका रोजा टूट जाता है। उसका रोजा ऐसे बिल्कुल ही नहीं टूटता। इंसान अगर जानबूझ के उल्टी करे और जानबूझ के अपने मुंह में हाथ मारे, तब इंसान का रोजा टूट जाता है। आगे मैं आपको एक मजीद वजाहत ये भी बता दूं कि एक इंसान जो है वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाता है, टीका लगवाता है, उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। साथ साथ इंसान जो है ऑक्सीजन मास्क लगाता है, एक इंसान है वो मरीज है, तो अगर वो ऑक्सीजन मास्क लगाता है तो उसके ऑक्सीजन की वजह से उसका रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि वो उसकी बीमारी का एक जरूरी जिसे हम बोल सकते हैं कि हल है कि जब तक उसको सांस का मरीज है। तो एक इंसान है
कि जो यानी कि नक्सीर इंसान के ना, नक्सीर उसे बोलते हैं कि जो इंसान के नाक से ना ऐसे खून निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर नक्सीर आती है तो नक्सीर के इलाज के लिए अगर वो कुछ भी दवाई नाक में डालता है या उसको कुछ भी यानी कि नक्सीर ज्यादा आती है, तब भी उसका रोजा इस हालत में नहीं टूट सकता। अब मैं आपको मजीद ये बात बताऊं, एक इंसान है कि जिसने इनहीलर लगाना है, वो अपने मुंह में इनहीलर लेता है तो भी उसका रोजा नहीं टूट सकता। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि एक इंसान जो कि अपने गले के अंदर गरारे लेता है, अब गरारे भी उसके इलाज के लिए जरूरी हैं कि अगर वो गरारे लेता है नमकीन पानी के या किसी भी चीज के दवाई के गरारे एज अ दवा, तो एज अ मेडिसिन, तो उसका रोजा कतई नहीं टूटता। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये बात जो है सऊदिया अरब के जो बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, अल्लामा इब्ने अल उसैमीन, उनका फतवा है। जो इनसे पहले जो एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े ये मुफ्ती भी गुजरे हैं जिनका नाम अल्लामा इब्ने बाज है, ये इन दोनों उलमाए किराम का जो असर हाजिर के उलमाए किराम भी हैं और मुहद्दिस भी हैं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हमेशा जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो ये वो उलमाए किराम है जिन्होंने हमारे जो दौरे जदीद के मसाइल को आसान करते हुए और जो दौरे जदीद के जो हमारे पेश आमदा रोज़े की सूरत में जो मसाइल हैं उनको हल किया और बाकायदा फतवा लिख कर दिया कि इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता और किन चीज़ों से रोज़ा टूटता, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं दोबारा रिपीट में बताऊंगा आपको। एक तो रोज़ा इंसान का टूटता है खाना खाने से या पानी पीने से, दूसरा इंसान का रोज़ा टूटता है जानबूझकर उल्टी करने से, तीसरा नंबर पर इंसान का रोज़ा टूटता है कि जब वो यानी कि रोजे की हालत में हम बिस्री करे या वो जानबूझकर हैंड प्रैक्टिस करके अपनी मनी का इखराज करे, तब इंसान का रोजा टूटता है। या वो फिर यानी कि ऐसा टीका लगवा दे या ऐसा इंजेक्शन खुद को लगवाए जिससे इंसान के जिस्म में ताकत आती हो, तो तब जाके इंसान का रोजा टूटता है। तो बाकी मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं उनमें से किसी भी एक चीज से रोजा नहीं टूटता। तो जिन लोगों ने शरीयत को बिल्कुल तंग बना दिया है कि ये नहीं करो वो नहीं करो, इससे रोजा टूटेगा, मकरूह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारी चीजें बकवास हैं। इनको एक साइड पर रखें। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बताई, मैंने उनके फतावा जार से सारी एक एक चीज को मुख्तसर अंदाज में चुनकर आपके सामने बतौर वीडियो मैंने बयान दे दिया है। अब जो है ये आपके ऊपर है कि आपने मेरी इस वीडियो को देखना है, समझना है, अपना माइंड खोलना है, शरीयत को अपनाना है। जब हम शरीयत को नहीं पढ़ते और लोगों की बातों के पीछे जाते हैं जिसकी वजह से हम उलझनों का शिकार हो जाते हैं। तो आज के लिए मैं बस आपके सामने इतनी ही चीज़ें रखना चाहूँगा। बाकी तब तक के लिए डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर फादर मदर, गुड लक एंड स्टे सेफ।